वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। साउथ की मूवीज की कहानी में इतना दम होता है कि हमारा दिमाग उस कहानी के साथ जुड़ जाता है, जिसके अंदर सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि भाई हमारा दिमाग उस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हुए कल्प्रिट को ढूंढने लगता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी मूवी की कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर और भाई इन्वेस्टिगेशन तो भाई गजब का है। और नो डाउट दोस्तों कि ये सारी फिल्में जो वो आपको बेहद ही पसंद आएगी। ये फिल्में हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की लिस्ट। नंबर 8 पे आते हैं सूथर वाक्यम। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर क्रिस्टोफर नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि काफी ऑनेस्ट होता है। यहाँ पे क्रिस्टोफर अपना पुलिस का जॉब करते हुए वो स्कूल के बच्चों के मैथमेटिक्स की क्लासेस भी लेता है, जहाँ पे कुछ बच्चे क्रिस्टोफर के पास मैथमेटिक्स की क्लास के लिए आते हैं और उसी में से आर्या नाम की एक लड़की होती है जो कि काफी शांत और होशियार लड़की होती है। वही आर्या का एक भाई होता है जो कि काफी साइको होता है, जहां पे आर्या किसी भी लड़के से अगर बात भी करती है तो यहाँ पे वो आर्या को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, इतनी बुरी तरह से कि यहाँ पे आर्या जो वो अर्धमरी हो जाती है। अब एक रात अचानक से आर्या का भाई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अब ये केस जाता है क्रिस्टोफर के पास। अब यहाँ पे क्रिस्टोफर आर्या के भाई को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। दोस्तों फिल्म की कहानी सुनने में काफी सिंपल लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा सस्पेंस है, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जहां पे एक आदमी अपनी बहन को बहुत ही बुरी तरह से मारता था, लेकिन एक रात वही आदमी जो वो अचानक से गायब हो जाता है। तो क्या अब यहाँ पे आर्या का हाथ है अपनी भाई को अचानक से गायब करने में? अब इसका पता क्रिस्टोफर पुलिस ऑफिसर कैसे लगाता है, वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते द ग्रेट इंडियन सुसाइड। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की से 5.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको एक बेहतरीन कहानी देखनी है, एक बेहतरीन फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। तो फिल्म की कहानी के अंदर हेमंत नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो चैत्रा नाम की लड़की से प्यार करता है। अब यहाँ पे वो चैत्रा के पास जाकर अपनी दिल की फीलिंग्स बताता है, लेकिन यहाँ पे चैत्रा कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे अपनी जान देने वाली है। अब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद हेमंत उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है? तो यहाँ पे वो कुछ भी उसको नहीं बताती है। अब जैसे चैत्रा उसके घर आती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि घर के सारे लोग जो वो बहुत ही अजीब होते हैं, जहाँ पे हर रात 8 बजे ये लोग इकट्ठा होते हैं और डायरी में लिखी हुई बातों को फॉलो करते हैं, और इसी बातों को फॉलो करते हुए यहाँ पे वो अपनी खुद की जान देने वाले। दोस्तों अगर आपने दिल्ली के बुराड़ी केस के बारे में अगर सुना होगा तो इस फिल्म की कहानी भी उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप एक बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं डाइज इरा। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक पैरानॉर्मल और हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपने घर के अंदर अकेला रहता है। अब यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पे सुसाइड किया है। अब वो उसके घर जाता है और उसके घर जाने के बाद वो उसके घर से एक ऐसी छोटी सी चीज अपने साथ लेकर आता है अपने घर। अब जैसे वो चीज वो अपने घर लेकर आता है उसके साथ यहाँ पे उसके घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जो कि इतनी डरावनी होती है, इतनी भयानक होती है कि भाई इस फिल्म को आप अकेले नहीं देख पाओगे। तो अब यहाँ पे उसके फ्रेंड के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, किसने उसे मारा था, और यहाँ पे उसके घर के अंदर जो आत्मा आई है वो किसकी है, क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों फिल्म के अंदर जो वो सस्पेंस बहुत ही तगड़ा है जो फिल्म के आखिर में खुलता है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आते हैं स्टीफन। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर एक शख्स जो वो पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि उसने उसकी फैमिली को मार दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ फैमिली को नहीं बल्कि और 9 लड़कियों को उसने यहाँ पे बड़ी बेरहमी से मार दिया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले उसके बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब उसके बाद उसे इंसिडेंट लोकेशन पे लेकर जाते हैं, जहां पे पता चलता है कि इस आदमी ने सच में अपनी पूरी फैमिली को मारा है और उससे पहले भी यहाँ पे जो लड़कियों के मर्डर्स हुए थे वो भी इसी ने किए। अब यहाँ पे पुलिस वालों का ये सबसे बड़ा डाउट था कि इसने इतने मर्डर करने के बाद पुलिस स्टेशन में आकर अपना जुर्म क्यों कबूल किया। थोड़ी उससे बात करने के बाद पता चलता है कि ये आदमी जो वो पूरी तरह से एक साइको है, जहां पे एक साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाता है इस साइको किलर से बात करने के लिए, और जो साइको किलर जो कुछ बातें बताता है भाई उससे तो सारे पुलिस वाले हिल जाते हैं।
अब यहाँ पे वो क्या बातें थी, क्या सस्पेंस थी, उसने क्यों इन लोगों को मारा है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, और वो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को यहाँ पे सरेंडर क्यों किया है, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है मर्दानी 2। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म बॉलीवुड की ओर से होने के बावजूद भी इस फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही तगड़ी है भाई। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ऐसा साइको किलर है जो लड़कियों को किडनैप करता है, उनके साथ गलत काम करता है और उसके बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब वो ये फिल्म के अंदर एक लेडी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शुरू करती है। अब यहाँ पे पता चलता है कि जो किलर है वो पूरी तरह से साइको है। यहाँ पे उसे लड़कियों को तड़पाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और कैसे उस किलर को पकड़ती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कमल कावल। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको एक साइको किलर और इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक ऐसे साइको किलर को दिखाया जाता है जो विधवा और तलाकशुदा औरतों को अपने झांसे में लेता है, उनसे प्यार का नाटक करता है और उसके बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ पे उसका मारने का तरीका इतना अलग है कि किसी भी तरह का सबूत यहाँ पे पीछे नहीं छोड़ता है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं तो यहाँ पे जितने भी लेडीज की मौत हुई है वो सारी अनआइडेंटिफाई होती है, यानी कि उनकी डेड बॉडी कवर करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता, जिस वजह से यहाँ पे साइको किलर का पता भी नहीं चलता। लेकिन फिल्म के अंदर एक ऐसा पुलिस ऑफिसर आता है जहां पे वो खुद से एक जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हुए वो किलर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक किलर ऐसा क्यों कर रहा है और यहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे किलर तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन साइको किलर वाली फिल्म देखना चाहते हो जो कि रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कुतरम पुरिंदावन। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों एक्चुअली में एक फिल्म नहीं बल्कि एक सीरीज है। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज देखना चाहते हो तो इस सीरीज को एक बार जाकर जरूर देखें। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक छोटा गाँव दिखाया जाता है जिसके अंदर फार्मासिस्ट भास्कर नाम का एक आदमी रहता है जिसके बेटे को एक अलग ही बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज के लिए उसे काफी पैसों की जरूरत होती है। अब उसी के बाद गाँव के अंदर मर्सी नाम के एक छोटी लड़की होती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है और उसी के साथ गांव के अंदर एक मर्डर भी हो जाता है। अब यहाँ पे मर्सी के गायब होने में और गांव के अंदर हुए मर्डर केस में यहाँ पे भास्कर का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, यहाँ पे कुछ पैसों के लिए क्या उसने ये मर्डर किया है, क्या उसने ये किडनैपिंग की है, क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए आपको इस सीरीज देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन वाली सीरीज देखना चाहते हो तो इस सीरीज को भी जाकर जरूर देखिए। ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों इन फिल्मों की सारी कहानी जो वो आपके दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कर देगी और आपका दिमाग इन कहानी के साथ जुड़ जाएगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी नई बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।